सब मतलब कि बाकी सब नॉर्मल हम्म, बैंक्स होते हैं, वो उनके मतलब कि उनका जो मतलब कि उनमें जो पैसा जो रखा जाता है, नॉर्मल बैंक जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आरबीआई को द बैंकर्स बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बैंकों का पैसा आरबीआई के पास में होता है, ठीक है। तो यस सर। अगर कभी आरबीआई को जरूरत पड़ती है, सॉरी कमर्शियल बैंक्स को जरूरत पड़ती है, तो वो आरबीआई से पैसे मांग लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसको हम लोग, इसके लिए उसको हम बैंकर्स बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसी के बाद एक तो वर्ड आएगा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है, जैसे हम लोग के लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन है? पिताजी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ जाना पड़ेगा? पिताजी के पास, है ना। धीमंत क्लास में बहुत हीरो बनता है, बदमाशी करता है, टीचर को छेड़ता बैठता रहता है हर वक्त। लेकिन जब टीचर उसको बोलता है बेटा जरा बुलाना, तो कौन आते हैं बचाने के लिए? पिताजी, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या हो गया? पिताजी। तो कमर्शियल बैंक के पिताजी कौन है? कमर्शियल बैंक के पिताजी है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई। तो जब भी कमर्शियल बैंक फंसता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन बचाता है उनको? आरबीआई बचाता है। एडवाइस भी देता है कभी कभी, पैसे भी देता है कभी कभी, तो वो उनको बचाते हैं। समझ में आ रहा है सहरीन? यस सर। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? हम लोग आरबीआई को पिताजी क्यों बोलते हैं? सर लेंडर ऑफ लॉट, लैंड ऑफ लॉट। लेंडर ऑफ दी लास्ट रिसोर्ट। ये बार बार तुम माइक क्यों बंद कर ले रहे हो? तुम्हारे उंगली में प्रॉब्लम है? नो सर। मम्मी पीछे से डांट रही है? मैं हाँ? अरे माइक ऑन करो भाई, तुमसे बात कर रहे हैं। देखो माइक बोले तो वीडियो ही बंद कर दिया, हद हो गया। सर फर्स्ट डे करके थोड़ी सी नर्वस था। हाँ तो कोई नर्वस होने का जरूरत नहीं है, सर से बात कर रही है तुम, और कहीं थोड़ा ना है। जल्दी ऑन करो वीडियो। हमारे क्लास में नियम है, कोई ऑडियो वीडियो बंद नहीं होगा। नर्वस होने का जरूरत नहीं है। क्या चीज का नर्वस? सर से पढ़ रही है ना, पढ़ रही तो रही है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ? चलो, समझ में आ गया बात को? ये भी कौन बोला पीछे से कि नर्वस है थोड़ी सी फर्स्ट क्लास में? कौन बोला? तेरी बड़ी बहन? सर मम्मा। अच्छा मम्मा बोली। समझ में नहीं आता बड़ी बहन कब बात करती है, मम्मा कब बात, दोनों का सेम आवाज है। चलो, द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, इसका मतलब मालूम है नंदिनी? देखो नंदिनी कितनी स्मार्ट है, कितना बढ़िया बढ़िया आंसर दी। नंदिनी, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब होता है बताइए जल्दी। नहीं पता तो हमसे पूछ लेना। इसका मतलब ये नहीं कि घर को सफाई करना है, दिवाली आ रहा है क्लियरिंग हाउस, ये मतलब नहीं होता। अच्छा, क्लियरिंग हाउस का मतलब सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम तुम लोग तीनों के, तो ऑब्वियस मान गया लो हम तुम लोग के सर है ही, ठीक है। तो नंदनी को शहरीन को 100 रुपया देना है, ठीक है। मान लो इस चीज को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नंदनी को किसको 100 रुपया देना है? शहरी। शहरी। शहरीन को, ठीक है। शहरीन को मान लो 100 रुपया देना है धीमंत को, ठीक है। शहरीन को किसको देना है? धीमंत को, ठीक है। और धीमंत को 100 रुपया देना है नंदनी को, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो तुम लोग को बड़ा परेशानी हो रहा। तुम बोल रहे सर नंदनी रहती है हावड़ा, सहरीन रहती है पंजाब, ठीक है। धीमंत रहता है पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो वो भी हावड़ा ही रहता है वैसे तो। चलो ठीक है, ऐसे ही बोलते एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तीनों को पैसा देना है और तीनों को 100 रुपए देना है, ठीक है। तो तुम क्या करेगा? धीमंत पता नहीं कहाँ रहता है, वहां से जाएगा हावड़ा। फिर नंदनी हावड़ा से जाएगी शहरीन के पास पंजाब, पंजाब का टिकट कटाएगी। फिर शहरीन बेचारी वापस आएगी धीमंत को पैसा देने के लिए। तो ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया ना। जबकि अगर यस तुम सर। देखेगा तो एक ही बार में काम हो जाएगा, मैंने किसी को कुछ देना ही नहीं है ना, क्योंकि नंदनी को 100 रुपया शहरीन को देना है, शहरीन को 100 रुपया धीमंत को देना है, और धीमंत को नंदनी को देना है। तो मैंने एक ही जगह कुछ करना ही नहीं, सारा बैलेंस तो एक संग सेटल हो जाएगा ना। तो हम सर है हमारे, अरे पागल बच्चे लोग, सीधा सुनो। नंदनी शहरीन, शहरीन धीमान, धीमान नंदनी, पूरा सर्कल, माने सबने सबको पैसा दे दिया, किसी को कुछ देने का जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं बात? तो हमने क्या यस कर सर। दिया, तुम लोग को बैठ के तुम लोग का सारा ट्रांजैक्शन जो है, जो अकाउंट्स है, उसको बैठे बैठे सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। अब मैं इसको एक तो बड़ा एग्जांपल दूं। हम लोग के पूरे इंडिया में तो बहुत सारे बैंक, कमर्शियल बैंक तो भर्ती पड़े। आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, ठीक है। दुनिया का बैंक है, नाम लो, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, ये वो है तैन डूम डा पिंग पांग, ठीक है। 20-25 बैंक। अब तुमको पता है हर बैंक का हर बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। कभी आईसीआईसीआई वाला एसबीआई को, मैंने किसी का खाता अकाउंट आईसीआईसी में, किसी का सेविंग्स में, तो कभी आईसीआईसी वाले ने सेविंग्स को पेमेंट किया, फिर उसको एसबीआई को पेमेंट किया, फिर एसबीआई ने एक्सिस को किया, फिर एक्सिस ने आईसीआईसी को किया,
फिर उसने आईडीबीआई को किया, तो क्या एक आदमी ऐसे चेक लेके घूमता रहेगा क्या पागल की तरह कि उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से, तो कभी जिंदगी में ट्रांजैक्शन ही खत्म नहीं होगा। तो आरबीआई बोलता है रुको, बैठो शांति, कोई टेंशन लेने का नहीं, चलो हिसाब निकालो किसको कितना देना है। बोला सर हमको आईसीआईसी को 1 लाख रुपए देना है। आईसीआईसी बोल रहा है एसबीआई को हमको तुमसे 80,000 लेना है। तो आरबीआई क्या बोला, एक काम करो 20,000 रुपया दो, कहानी खत्म करो, है ना, ऑब्वियसली ना। हमको 1 लाख रुपया देना है और 80,000 लेना है ना, तो हम उससे 20,000 ले लेंगे, कहानी खत्म। यस। आया यस नहीं सहरीन, सहरीन को टेंशन देखो दिमाग में, ऐसा लग रहा है सही सही सर सच्ची में पैसा मांग रहे हैं। भाई हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझ मारी है बात। अरे समझ में आया, हाँ या ना बोल मैडम। Yes, sir. हाँ, समझ में आना चाहिए, समझ में आ गई बात। तो क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, आरबीआई एक जगह बैठा रहता है और वहां पे सारे पेमेंट का डिटेल्स रखता है, किसको कितना रुपया देना है, और फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सबका अकाउंट सेटल करता है। समझ में आ गई बात, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नहीं सर। वेरी गुड। चलो, इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे डेवलपमेंट फंक्शंस। हम लोग कहां पर है जरा, मैं तुम लोग के संग थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूं। स्क्रीन शेयर तो मैं कर सकता हूं, पर उसके लिए तो स्क्रीन आनी भी चाहिए। अच्छा, यू कैन नॉट मिनिमाइज, 1 सेकेंड होल्ड करो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कांड, क्योंकि डाउनलोड कहाँ चला गया भाई साहब। এখন কি হবে दादा? सर हम लोग में से कोई कर सकता है, हम लोग के फोन में है। नहीं बेटा, हम अभी करेंगे काम, हमारा ये सर, हम किए थे इसको, मैंने हम पहले किए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। चलो, जब तक हम लोग दूसरा, जब तक सर। ये हो रहा है, ये थोड़ा सा फुटेज खा रहा है, ठीक है, तब तक हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, क्या नाम है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट फंक्शंस का मतलब एनीबॉडी? सर कोई फंक्शन जिसमें मतलब कि मतलब किसी को लोन देना हो या कुछ, मतलब जिससे। यहाँ पर डेवलपमेंट फंक्शन का सबसे बड़ा मतलब क्या हो गया कि आरबीआई हम लोग को, बहुत से लोगों को लोन देता है जिससे वो लोग आगे बढ़ सके, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इंडस्ट्री हुआ, उसको हम लोग लोन देते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। यस खैर, अभी सर। हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं आ या रहा। है नहीं आ रहा? नहीं। अब पढ़ाई कर रहा तुम लोग, ऐसे ही पास कर दे, कुछ पढ़ाता तो है नहीं। ये नहीं आ रहा, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं आ रहा है पक्का? हाँ सर, नहीं आ रहा है। ये कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या होता है नहीं पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा सर। कैश रिजर्व रेशियो, एक बार तुमको जान लो क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो। धीमत, मैंने तेरे को भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? तो कैश रिजर्व रेशियो आ कैश रिजर्व रेशियो वही पैसा जो मैं डेली सुबह पापा से ले लेता हूँ पॉकेट में रखने के लिए, रिजर्व, कि पापा आज 20 रुपए सर का टिफिन खाना है। हाँ, क्या था नंदनी, बोलो। अरे अरे सर ये, जो टोटल, हाँ, जो जो टोटल अमाउंट किसी बैंक में होता है उसका सर्टेन अमाउंट आरबीआई में रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उस बैंक में, तो वो जो रखा है आरबीआई में वो यूज कर सके। क्या बात है नंदनी, क्या बात है, सुपर, वेरी 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 गुड। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फ्री में हेल्प नहीं करता है, हम लोग को पता है, ये बात सुन लो सिरन, क्या नाम है, शहरीन, ठीक है, ये Sir. तेरा नाम आफरीन ही रख देते घर वाले, अच्छा हो जाता, नाम गाना भी गा लेते, आफरीन आफरीन, ये सहरीन तो हम पहली बार ही नाम सुने, हम तुमको आफरीन ही बोलेंगे, ठीक है, वो इजी रहेगा। सहरीन बोलने के चक्कर में हम तो फंस सर जाए। इजी Sir, करने के लिए real name नवदीप है, हाँ, वैसे शेरिन बुलाते हैं। घर का नाम क्या है? तो रियल नवदीप है, वैसे शेरिन बुलाते हैं प्यार से। नवदीप, क्या बोली, नवदीप? यस सर। तो नवदीप कौन सा इजी है यार, वो भी डिफिकल्टी है। नवदीप क्या है, नवदीप कौर है, सर नवदीप कौर। नवू। यस सर। हाँ, तो हम तुमको कौर बुलाएंगे, मिस कौर, ये अच्छा लगता है, मिस कौर, ठीक है, कौर बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिस कौर, चलो, सब लोग इसको आज से बुलाएगा मिस कौर। ओके। और सहरीन तो अपना नाम भी यहाँ पे चेंज करके मिस कौर लिख लेना, नहीं तो आफरीन लिख लेना, जो तुमको, वैसे तुमको आफरीन अच्छा लगा नाम, गाना भी है ना उस पे, आफरीन आफरीन। चलो ठीक है, अब सुनो मेरा बात ध्यान से सब। मान लो हर बैंक में
जैसे हम ये पहले भी समझा चुके हैं, सहरीन आई है इसी के लिए समझा रहे हैं कि बैंक में जितना रुपया एक दिन में जमा होता है, मान लो बैंक में एक दिन में 1,000 रुपया जमा होता है, तो बैंक को बाई अच्छा। एक्सपीरियंस ये पता है कि जितना रुपया जमा होता है उतना रुपया बैंक से एक दिन में निकालते नहीं है लोग, ठीक है। तो जनरली बैंक से अगर 1,000 रुपया जमा होता है तो बैंक से निकलता है सिर्फ 200 रुपया, ठीक है। ऐसे एक्सपीरियंस से मालूम है, मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट टेंटेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक के पास बचा हुआ रहता है 800 रुपया, ठीक है। अब बैंक क्या 800 रुपये का अचार डालेगा? तो बैंक इसका अचार नहीं डालता, बैंक इसको इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को लोन दे सकता है, ठीक है। तुमको पता है जब तुम बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो बैंक तुमको इंटरेस्ट देता है। आजकल तो बहुत सारा बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक इस लोन को ज्यादा इंटरेस्ट पे देता है, 12% 13% के इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। नाउ जो वो इंटरेस्ट कमाता है और जो वो इंटरेस्ट तुमको देता है उसके बीच में गैप है, तुम देख रहे हो ना, 6 करीब 6% का गैप। तो ये जो इंटरेस्ट की जो है ना, ये उनकी मेजर अर्निंग होती है, बैंक की सबसे ज्यादा इनकम इसी से होती है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा बात को? लेकिन इसमें एक लूप होल और ये है कि बैंक में 1,000 रुपया जमा हुआ, 200 रुपया निकल गया, बैंक में रह गया 800। इसके बाद बैंक को कुछ रुपया आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई मतलब पापा, पापा के पास रखना पड़ता है। पापा के पास क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि अगर हम फंसे तो पापा बचाएंगे, तो पापा का रुपया नहीं होगा तो बचाएंगे कैसे, है ना, पापा को तो रुपया देना पड़ेगा ना। तो पापा बोलते हैं कि आप कुछ पैसा हमको दीजिए, अब वो हो सकता है 10% हो या 20% हो। मान लो 10% हुआ अगर इसका, तो इसमें से 800 रुपया में से 80 रुपया पिताजी के पास रहेगा, ठीक है। ये पैसा आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास में। आरबीआई आपके बिहाफ में ये पैसा अपने पास जमा रखेगा, ठीक है। तो अब आपके पास कितना रुपया बच गया? 800 में से 80 रुपया आपने पापा को दे दिया, तो बचा 720 रुपया। ये 720 रुपया का आप लोन दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही है बात को? तो ये जो पैसा हमारा आरबीआई के पास रहता है, इसको हम बोलते हैं पापा पैसा, नहीं नहीं सॉरी, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। याद कैश रहेगा? रिजर्व रेशियो। यस सर। क्या रहेगा? कैश कैश रिजर्व रिजर्व रेशियो। रेशियो। समझ गया सहरीन? Yes, sir. हाँ, ओके। लेकिन कभी कभी बैंक बोलती है कि आप एक काम करिए, आप खाली सीआरआर मत रखिए, आप कुछ पैसा अपने पास भी रखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बैंक बोल रही है, इट मींस, ये एक तो और नया वर्ड है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनन, माने लीगल, ठीक है, माने बाय लॉ, ठीक है। सो इट मींस दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट हैज टू कीप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। Its purpose is to ensure liquidity so that commercial banks can repay the deposit as when demand for them arise. तो माने यहाँ पर आरबीआई बोल रहा है, देखो भाई 1,000 रुपया तुम्हारे पास आता है, तुम 200 रुपया तो निकल भी जाता है, तो तुम्हारे पास बचता है 800 रुपया। 800 रुपया में तुम हमको 10%, मान लो 80 रुपीज तुम हमको दे देते हो, ठीक है, तो बचता है तुम्हारे पास 920 रुपीज, और सॉरी 720 रुपीज। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा कि सर आप रॉन्ग कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, सब और अब बस। बोलने वाला था, आप सही कर दिए अच्छा, फिर। 700, थैंक यू, हम डर गए, ठीक है, 720 रुपीज। इसमें से बैंक बोलता है कि 10% आप एसएलआर कीजिए। 10% एसएलआर मतलब 72 रुपीज, ठीक है। लेकिन हम लोग यस सर। रफ मान लेते हैं, 70 रुपीज मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। 70 रुपीज आपको आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ये बैंक के पास, इसको कमर्शियल माने उसको आरबीआई में नहीं भेजना है, इसको आपको जमा करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास बचता है 650 रुपया। आप ये 650 रुपया आप लोन दे सकते हो। समझ में आ गया बात को? हम्म। वैसे तुम यस सर। ये जितना भी टैक्टिस है ना, ये मम्मी लोग के पास में होता है। मम्मी लोग के पास में खाली सीआरआर एसएलआर नहीं होता है, मम्मी लोग के पास पता नहीं कौन कौन सा आर होता है ना। जैसे मम्मी क्या करती है, पापा से मिला 10,000 रुपया, ठीक है, उसके पहले सबसे पहले तो 2,000 रुपया पता नहीं चावल का डब्बा में चला जाता है ना, ये है चावल रिजर्व रेशियो, वहां छुप जाता है। उसमें से 500 रुपया तकिया के नीचे रहता है, पिलो रिजर्व रेशियो, ठीक है। बाकी 500 रुपया मंदिर में डाल देती है मम्मी, मंदिर रिजर्व रेशियो। है कि नहीं? 500 रुपया ड्रॉर में, 200 रुपया ड्रॉर में, 100 रुपया का चिल्लड़ टीवी के नीचे, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग का रिजर्व रेशियो रहता है। उसके ये तो बाद जो मम्मी लोग पैसा, का सीक्रेट मत निकालिए आप। है ना, मम्मी लोग का सब सीक्रेट रहता है। उसके बाद जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? खर्चे में जाता है। लेकिन इससे फायदा बहुत होता है ना। फायदा जैसे होता है कि पापा को मान लो कभी 20 रुपया खुजरा नहीं है, तो मम्मी बोलती है अच्छा रुको, टेबल के अंदर में चिल्लड़ होगा वहां से निकालो। फिर पापा को ज्यादा ज्यादा बड़ा हो जाता है,
तो 200 रुपया मंदिर से निकालो, फिर और बड़ा आ गया पिलो के नीचे से निकालो, और बड़ा खर्चा आ गया, चलो चावल का डब्बा में से निकालो। तो ये रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है ना बचाने के लिए, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा बैंक दो ही तरह का रिजर्व क्रिएट करता है, एक सीआरआर और एक एसएलआर। SLR। मिस कौर, तो समझ में आया आपको? Yes, sir. पक्का समझ में आया? 100। रुपए समझ में आया कौर? Yes, sir. अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा धीमंत कुमार, अगर तुमको समझ में आया तो उसका आंसर दीजिए। आइए धीमंत, पूछिए। चल मैं क्या पूछूं? तो हाथ किसके लिए खड़ा किया? कांग्रेस का ज्वाइन कर लिया क्या? अरे तो मैं क्वेश्चन, अच्छा सहरीन से तुम पूछो। सर मतलब सर मतलब अम, सर पहले का कुछ ऐसा डाउट था। अरे बोलना यार, कितना फुटेज खाएगा, जल्दी बोल। हाँ सर, तो डाउट ये था मेरा सर, जो SLR होता है वो मतलब कि जो जो मतलब कि ये सर वही है ना, जो मतलब कि बैंक को सेफ करके रखना पड़ता है ताकि मतलब कि कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ये SLR वही है ना? रिजर्व रिजर्व यस। स्टैट्यूटरी रिजर्व माने वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका फॉरेन रिजर्व में भी हो सकता है, गोल्ड रिजर्व भी हो सकता है, सिक्योरिटीज भी हो सकती है, माने कोई भी ऐसा रिजर्व जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने तुमको पहले भी बोला, एक बात याद रखो, कोई भी आदमी अगर बैंक में गया और उसने बोला मेरे को 5,000 रुपया, मैंने उसके अकाउंट में खाते में पैसा होना चाहिए। सपोज कर लो नंदिनी जो है उसके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है खाते में। नंदिनी कम तो नहीं है, बढ़ा दे क्या? फिलहाल ठीक है सर। फिलहाल ठीक है। नंदिनी के खाते में 1,00,000 रुपया था और नंदिनी को 5,000 रुपया बैंक से निकालने जाना है, ठीक है। तो नंदिनी बैंक में गई और अपना डेबिट कार्ड से 5,000 रुपया निकाली, तो बैंक में तो लिखा आ रहा है प्लीज डोंट टेक मनी टुडे, टेक इट टुमारो, वी डोंट हैव मनी टुडे, है ना? ऐसे लिखकर मैसेज आ गया, वी डोंट हैव मनी टुडे, प्लीज कम टुमारो एंड टेक योर मनी। नंदिनी तो वो एटीएम ही तोड़ देगी उसी वक्त, है कि नहीं? राइट कह रहा हूँ भैया, हमको मेरा राइट पैसा है, सर। जब मेरे को पैसा चाहिए हमको तुरंत पैसा चाहिए, आपको पैसा देना होगा, है कि नहीं? तो बैंक को पता है कि जब भी कोई पैसा मांगेगा उसको पैसा देना होगा, नहीं देंगे तो बैंक के ऊपर से ट्रस्ट निकल जाएगा। अगर ऐसा करेगी तो नंदनी बोलेगी ना बाबा हम पैसा नहीं रखेंगे इन लोग के पास, दूसरे दिन जाके पूरा 95,000 निकाल लेगी। ऐसे करके सारा ही कस्टमर पैसा निकालेगा तो बैंक का तो लुटिया ही डूब जाएगा, क्योंकि बैंक को बहुत सारा लोन दिया हुआ है, सारा लोन का पैसा तो एक दिन में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात को? यस सर। तो इसी के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए बैंक प्रोविजन करके चलता है, रिजर्व करके चलता है। अरे तुम लोग भी तो रिजर्व रखते हो ना, तुम लोग स्कूल जाते हो तो हमेशा बस का भाड़ा टैक्सी का भाड़ा रिजर्व में नहीं रखते? वो तुमको याद, अभी मैं तुम लोग सबकी पोल खोल दूं, तुम लोग का जो बैग का चेन है ना आगे वाला पॉकेट, उसमें कितना चिल्लड़ पड़ा है भाई तुम लोग का। ऐसे ऐसे हाथ रेट भी डालेगा, हट झिट्टा, ऐसे ऐसे हाथ डालेगा, 10 का कॉइन कहीं, 5 का कॉइन कहीं पड़ा रहता है, इधर उधर पड़ा रहता देगा। है। नहीं रखती तुम नंदिनी? किसी का नहीं रहता तुम लोग? धीमान, धीमान तो अमीर आदमी है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में आता है ना धीमान? वही तो सर सर। बस कैसे पता चला सर? कैसे पता चला मतलब? चलो समझ सर में आ गया, होता तो है। रिजर्व रखना तो पड़ता है। रियलिटी है ये। रियलिटी है, तुम लोग रखता नहीं है रिजर्व, नहीं रखता तुम लोग के साथ? सर कभी कभार, रोज नहीं। रोज नहीं रखता, ये तो बहुत गलत बात है। हमेशा पैसा रखना चाहिए, बात याद रखो कभी भी लाइफ में। हमेशा अपने पास 50-100 रुपया एक्स्ट्रा रखना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। मैंने प्रोविजन करके चलना चाहिए हमेशा। बाई चांस कभी गाड़ी पंचर हो गया, गाड़ी वाला नहीं आ पाया, ड्राइवर को प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, यू शुड हैव इनफ कैश टू गो होम। हमेशा इतना रुपया रखो कि घर पहुंच जाओ वापस, हमेशा ये हमेशा बैकअप ये रख के रखना ही चाहिए। और नहीं रखते हो तो बहुत गलत बात, ठीक है। हमेशा उतना रिजर्व रखो कि मैं वापस से घर आ सकूं, ठीक है। माने कुछ नहीं है, बैड के सिनेरियो बस का भाड़ा होना चाहिए, और बेटर है अगर आपके पास टैक्सी का भाड़ा हमेशा गाड़ी में, या कैब का भाड़ा हमेशा होना चाहिए आपके पास, समझ में गया? अगर नहीं तुम लोग रखते हो तो रखा करो, ठीक है ना? तो और सही बोल रहा हूँ तो मैं? Yes, sir. कार को क्या टेंशन है? पंजाब में किसी भी ट्रक वाला को बोले "ए, घर छोड़ के आओ", सब रुक जाएगा। हाँ, अभी छोड़ के आते हैं, है कि नहीं? तो सॉर्टेड एकदम। चलो सॉर्टेड है ना पंजाब में, ब्रुर, ब्रुर, ट्रक रुक गया, ट्रक। चलो अब हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सर ये भी नहीं आ रहा। अब ये लोग पढ़ाता क्यों बच्चा लोग को? सर इसके बाद सीधा इंटरनेट बैंकिंग आ रहा है। ये सब कुछ नहीं आ रहा? रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांटेज। ओ माय गॉड, दिस इज हॉरिबल। तुम लोग का सबसे गंवार बैंक बने तुम लोग स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ा तुम। हम लोग अपने टाइम में सब पढ़ते थे, एक एक लाइन पढ़ते थे, अभी तो मजा आता पढ़ाने में।
चलो इंटरनेट का बच्चा लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, अभी तुम लोग का मोबाइल में आ रहा है ना IMPS, देखा है तुम लोग ने? तुम्हारा मोबाइल में होता है IMPS, RTGS, कभी देखा है? Yes, sir. NEFT। हाँ NEFT है सर। हाँ, NEFT देखा लगा। ठीक है, All ये eligible. तुमने देखा है सहरीन? अरे मिस कॉल, Yes, sir. NEFT, RTGS, IMPS देखा है तुम लोग सब? Yes, sir. दीज ऑल आर मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो तुम लोग को इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल The टाइम time ग्रॉस was spent. सेटलमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले के जमाने में क्या होता था पता है? पहले के जमाने में सपोज कर लो पंजाब से हमने कोई सामान मंगाया। ठीक है, हमने एक सामान मंगाया पंजाब से, और हम रहते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमने पंजाब से कोई सामान मंगाया। ठीक है, तो अब वेस्ट बंगाल वाला क्या, पंजाब वाला बोलता है, भाई क्या बोलता है? पंजाबी कैसे बोलते हैं सेरिन, जरा बोलो तो। मैंने तुसी माल भेज दीता, क्या बोलेंगे पंजाबी में? मैं थोनू माल भेजता। हाँ, मैं थन्नू माल भेजता। ठीक है, तो बंगाली क्या बोलेगा? दादा अभी तो पाई नहीं है खून, हमको तो मिला नहीं, है ना? है कि नहीं? लेकिन अब ये पंजाब पंजाब वाला बोलेगा भैया पेमेंट कर दो, तो ये क्या करेगा? चेक से पेमेंट करेगा। अब ये चेक क्या होगा? ये यहां से सोचो, पंजाब बंगाल से चेक जाएगा पंजाब, बीच में तुम लोगों ने पढ़ा था क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो ये चेक जाएगा पहले RBI के पास में, क्लियरिंग हाउस में पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर ये पंजाब से इसको परे यहाँ से बंगाल से पैसा ट्रांसफर होगा। ये पूरा प्रोसेस में ना 5 से 6 दिन लग जाता था। ठीक है, माने कभी कभी 3 दिन, माने 3 दिन तो नॉर्मल, माने इंटरसिटी में ही लग जाता है। माने कलकत्ता का कलकत्ता में अगर सेटलमेंट होता है 2 से 3 दिन लगता था। फिर अगर इंटरसिटी है तो 4-5 दिन लग जाता था। ठीक है, तो लोग कभी कभी बदमाशी भी करते थे, अरे चेक एक दिन बाद डाल दिया, 2 दिन बाद डाल दिया, तो लोगों को अरे नहीं आया होगा बैंक में, ये वो, तो बहुत झमेला था। ठीक है, तो अब आजकल क्या हो गया? ये सब काम खत्म हो गया, अब ये सब कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, अब अगर आपको बोलेगा RTGS कर दीजिए, माने बोलेगा भैया 5 लाख रुपया डालिए, तो जैसे ही आप अपने बैंक में RTGS करेंगे उस पार्टी के नाम पे, वैसे ही तुरंत क्या नाम है, वो पैसा पंजाब पहुंच जाएगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, आपने यहाँ डाला और वहां उसके पास पैसा पहुंच गया। ठीक है, इसी के लिए इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, माने तुरंत के तुरंत हिसाब किताब खत्म, है कि नहीं? जैसे लाइक पेटीएम। जस्ट लाइक पेटीएम। ठीक है, लेकिन पेटीएम में छोटा अमाउंट होता है, बड़ा बड़ा इसमें रियल टाइम में बड़े अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो जरा हम लोग इसके बारे में रीड करेंगे। RTGS फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सेटलमेंट। पढ़िए धीमत। It is a funds transfer system under which transfer of funds takes place from one bank to another on a real-time and gross basis. Settlement on real-time means there is no waiting धीमत period. एक्सेंट The मार रहा, देख रही है transaction नंदिनी? एक्सेंट से मार, रियल तो टाइम किया ग्रॉस भी पर, था पर and इसीलिए all of a sudden एक्सेंट मार accent आ गया, accent. It is a fund transfer system and which transfer of funds take place from one bank to another on a real-time gross सर गला settlement. ठीक हो गया लग रहा है। Welcome to CNN. अबे हिंदी सर में पढ़, गला में मतलब सर वो है ना। अबे इंग्लिश पढ़ हिंदी में, चल जल्दी। सेटलमेंट रियल टाइम मींस देयर इज नो कुछ पढ़ वेटिंग पीरियड। ठीक है, अपना इंडियन इंग्लिश में पढ़ो, एक्सेंट मार रहा लड़का। ठीक है, अरे सर गला में मतलब कि अच्छा गला में तुम गला में तुम्हारे दर्द होगा, तुम माइकल जैक्सन जैसे गाना लगोगे। सर वॉइस थोड़ा मतलब वो हो गया ना, बैठ गया है। हाँ हाँ हाँ, पता है हमको, चलो कम बोलो। गाइस सेटलमेंट बेटी और से एक्सेंट लगाते हैं, हमको तो पता नहीं था सर। हाँ, ये ना अलग ही लेवल चल रहा भाई साहब। खैर एनीवेज, सेटल, अरे इधर सुन लो, मेरी भी कोई सुन लो भाई, मैं टीचर। सेटलमेंट और रियल टाइम मींस देयर इज नो वेटिंग पीरियड। इसका मतलब समझ में आ रहा? नो वेटिंग पीरियड मतलब यस सर। यहाँ यस सर। पैसा, यहाँ डाला वहां पंजाब में पहुंच गया। ठीक है, तो ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। अब ये बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन को आप लोग याद रखना, जब NEFT पढ़ाएंगे तब इसको मतलब समझ में आएगा। इसका मतलब मैं तुमको बता देता हूँ कि जैसे ये लो ना, किसी का लॉट का वेट नहीं करता कि 10 पेमेंट आएगा तो हम 10 का एंट्री एक बार में करेंगे। वो NEFT में होता है। NEFT क्या करता है? वो लोग 10 पेमेंट का एक ऑर्डर बनाता है, 10 या 15 या 20 या जो भी उनका लॉट होगा उसका एक ऑर्डर बनाता है। फिर जब वो लोग पेमेंट करता है तो हर 1 घंटा ना वो लोग जितना पेमेंट है 1 घंटा को स्टोर करता है, और फिर वो लोग 1 घंटा के बाद उसको क्लियर करता है। तो उसमें आपका पेमेंट थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन RTGS में ये डिले वाला कहानी नहीं है। RTGS में क्या, अभी आपने ट्रांसफर किया, अभी आपका पैसा तुरंत पहुंच जाएगा, 1 to 1 पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात मिस कौर? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके,
चलो यहाँ पे रीड करो, नंदिनी रीड करो, आरटीजीएस सर्विस, ये तो एक्सेंट मार रखा था। सर नहीं आ रहा सर ये। गलत। पढ़ो पढ़ो। सर ओनली मीनिंग। ओनली मीनिंग? यार हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे यार, हमको अच्छा नहीं लगता ऐसे पढ़ाना। सर पढ़ लेता। चलो हम तो तुमको वैसे ठीक है। समझा ही दी इसमें, लेकिन एक चीज ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम तुमको बता रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। द आरटीजीएस सर्विस अवेलेबल टू कस्टमर फ्रॉम 9 AM to 3 PM ऑन वीकडेज। समझ में आ रहा है? सुबह 9 बजे से हाँ। लेकर 3 बजे तक, ठीक है। और फ्रॉम 9 AM to 12 noon ऑन सैटरडेज, ठीक है। संडे को शायद नहीं होता, ओके। नहीं होता। और लेकिन मेरे ख्याल से आजकल सब चेंज हो गया, इसको देखना पड़ेगा, आजकल कभी भी हो सकता है, जो भी है। चलो सर मेरी बुक पे 4:30 है। 4:30 है ना, हम बता रहे हैं ना, वो चेंज हो गया सब, इसको आपको देखना पड़ेगा, नया नया बुक्स में शायद टाइम टेबल सब चेंज हो गया, ठीक है। तो ये पुरानी बुक्स में सब लिखा हुआ है, इसको आप फॉलो नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आ गया, इट्स अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, हाथों हाथ काम हो जाएगा, ठीक है। यस अच्छा, सर। उसके बाद इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक बार पैसा ट्रांसफर कर दिया तो वापस नहीं मिलेगा, माने ठीक है, सोच समझ के पैसा देना सर को, दे दिया तो कहानी खत्म है, वापस नहीं देंगे सर। मैंने सर का बात नहीं हो रहा, आरटीजीएस का बात हो रहा है, सब जगह का दिमाग चलता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे एनईएफटी का, एनईएफ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ट्रांसफर। मिस कौर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या था, बोलिए जल्दी से। सर रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट। क्या बात है, लड़की एकदम कॉन्सेंट्रेट करते हुए चल रहे। धीमंत, एनईएफटी का फुल फॉर्म बता दो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स। रॉन्ग, देख के भी रॉन्ग बोला, पहले स्क्रीन देख लिया, फिर ऐसे अरे सही सॉरी। पढ़ने के लिए ऐसे मुंह घुमा लिया, फिर भी रॉन्ग बोला। एन ई एफ ट्रांसफर टी एक ही बात है। एन फंड्स अच्छा, एक ही बात है, तुम एनईटीएफ करेगा, एनईटीएफ। चलो सर वो वेरी गुड। एनईएफटी जब लिखूंगा तब हो जाएगा ठीक से, मैं तो मतलब चलो हवा में कर रहा हूँ ना। ओके ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रीड करो नंदनी। Yes, sir. NEFT is a countrywide system by which an individual, firm, or company can electronically transfer funds from any bank branch to another individual, firm, or company having an account with any other bank branch in the country. The funds transfer take place at a particular period of time. All transfers are held till that time. In other words, NEFT transactions are settled in batches during the weekdays. NEFT transactions take एक place मिनट एक 7 मिनट एक times मिनट a एक मिनट, day. नंदनी नंदनी नंदनी, एक second। देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस, समझ में आ गया। और ये डिफरेंस है आरटीजीएस में, ठीक है। आरटीजीएस में हम लोग क्या पढ़ा था, इट इज कोई बैच विदाउट मतलब बंचिंग, मैं वो तुम लोग बोला ना, ये विदाउट मतलब स्पॉन्टेनियस, इट इज बैचेस। मेड 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग, इसका मतलब हाँ समझ सर। में आ गया डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। कौर, यस क्या सर। डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है नाम कौर। बताए। रुक बे, तेरा नाम कौर है, क्या डिफरेंस है कौर, किसका, धीमंत और नंदनी का। तो नंदिनी बहुत इंटेलिजेंट और धीमंत तो नहीं है। ये क्या बात आरटीजीएस और होता है। एनईएफटी में इसका क्या डिफरेंस है, कहाँ ध्यान दे रही है, क्या डिफरेंस है। यहां मैंने पूछा ना, इट इज मोर इंस्टेंट सेटलमेंट, ये ऑन बेसिस विदाउट बंचिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इन लॉट, है ना। कहाँ गया ये, हाँ सर, एनईएफटी बैचेस में होता है और वो इंडिविजुअल। क्या मतलब होता है कौर। चलो धीमंत बोलो। हाँ सर। तो मतलब ये जो मतलब कि एनईएफटी होता है वो मतलब कि काफी सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ कर सकता है, और मतलब कि जो ये आरटीजीएस है वो मतलब कि वो एक 1-to-1 ट्रांसफर होता है, मतलब वाह कि एक ही कितना आदमी बकवास वो बोला, बैंक। तो क्या एकदम बकवास। क्या तुमको क्या लगता है एनईएफटी के बहुत सारे हाथ हैं, वो बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर सकते नहीं सर, मतलब मतलब बंच में कर सकते हैं ना हैं। 10 इसका क्या लोगों ने एक मतलब हुआ, साथ। बंच पकड़ सकता है मतलब क्या, उन लोग का एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है, जैसे समझ लो हर 1 घंटा में क्लियरेंस होता है, ठीक है। माने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे 1-1 घंटा में क्लियरेंस होता है, सपोज कर लो। जैसे ओके। 1 to 2 हाँ के बीच में जितना भी आता है उतना बैचेस एक साथ, फिर 2 बजे सारा होता है। हाँ, तो 1 से 2 बजे तक जितना भी ट्रांजैक्शन आएगा वो लोग उसको एक बैच, एक तो कॉलम में रखेगा, उसको रोक के रखेगा। जब 2 बचेगा तब वो लोग एक संग सबको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। 1-to-1 नहीं ओके। करता। आरटीजीएस में क्या होता है, जैसे अभी आया 1 बजे आया तो 1 बजे ट्रांसफर, 1:15 आया 1:15 ट्रांसफर, 1:30 बजे आया 1:30, मैंने हाथों हाथ, वो लोग वेट नहीं करता। एनईएफटी क्या करता है, वेट करता है, ठीक है। वो लोग का जब टाइम होता है, टाइम पीरियड का वेट करता है,
फिर एक संग बोलो, जैसे कारपूल है, ठीक है। एनईएफटी इज लाइक अ कारपूल, जब सब बच्चा का छुट्टी हो जाएगा एक संग लेकर जाएगा, ठीक है। और आरटीजीएस इज लाइक अ ऊबर, ठीक है, अपना बुलाओ अपना घर जाओ। समझ में आ गया बात को? हाँ। पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देना पड़ता था। चलो, तो और समझ में आया बात? Yes, sir. क्या समझ आया बताओ? कारपूल क्या होता है? क्या समझ में आया, बोलो जल्दी से। आज क्या रहा बे, जल्दी बोलो। सर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में वेट नहीं करनी पड़ती और उसमें थोड़ी करनी पड़ती है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। थोड़ा वेट करनी पड़ती है, वेट कर लो, इतना क्या घमंड है, थोड़ा वेट कर ही सकते, ठीक है। चलो, एनईएफटी। अच्छा, एनईएफटी में जानता है अपन ना, मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनईएफटी जो होता है, इसमें ना अमाउंट होता है, ठीक है। इन केस वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी इज 50,000। माने आप 50,000 से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आपके पास अकाउंट तो नहीं है इसमें उस बैंक। लिखा है, तो इसमें लिखा है नो मिनिमम वैल्यू। नो मिनिमम वैल्यू मतलब आप 1 रुपया भी कर सकते हाँ। हो, ठीक है, लेकिन अप टू 50,000। और अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो मैक्सिमम 10 लाख है, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उसका कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम। चेक करो तुम लोग का बुक में क्या दिया हुआ, कोई लिमिट दिया हुआ है क्या आरटीजीएस का, द अमाउंट? मिनिमम नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम दोनों में ही नहीं दिया हुआ है। मिनिमम एनईएफटी में नो मिनिमम वैल्यू और आरटीजीएस में 2 लाख मिनिमम वैल्यू। हाँ, आरटी देखो, ये इंटरेस्टिंग है। एनईएफटी में अगर आप एनईएफटी कर रहे हो तो आप 10 रुपया भी कर सकते हो, 100 रुपये भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आरटीजीएस कर रहे हो तो कम से कम 2 लाख करना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 रुपए के लिए आरटीजीएस नहीं होगा, बैंक इतना छोटा अमाउंट के लिए दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू है 2 लाख, मैक्सिमम मैंने कितना भी कर सकते हो, लेकिन एनईएफटी में मैक्सिमम होता है। हाँ, धीमंत कुमार बोलिए। मतलब मेरा मतलब एक क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया अब। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, बिना बोले क्लियर हो गया? सर मतलब क्वेश्चन मेरा था कि तब मेरा मतलब कि मेरा आरटीजीएस में मतलब कि मैं तो हमेशा आरटीजीएस ही एनईएफटी का फर्क है, बट अब जब मुझे पता चल गया, जब 50,000 मतलब कि मिनिमम अमाउंट है, तो मुझे समझ में आता है कि और ये एनईएफटी बेटर हो इंटरेस्टिंग है, सकता है। आरटीजीएस आप 2 लाख से नीचे नहीं कर सकते, मैंने गरीबों के लिए नहीं है। हाँ भाई, भाई। मयंक सर नहीं कर सकते, सही सर, आप कर सकते ठीक है। तो ये मैंने ये ऐसे गरीबों के लिए, मतलब इसको सीरियसली मत लेना, ऐसे मजाक कर रहा था मैं, मतलब छोटा अमाउंट हो। आप नहीं कर सकते, समझ में आ रहा बात को? क्योंकि एक एक आदमी को सर्विस देगा तो उसका खर्चा लगता है ना भाई, समझ में आ रहा बात को? हम्म, बैंक का भी तो खर्चा लगता है ना, कोई आदमी को बैठा के रखना पड़ेगा, वो करेगा डिजिटल ये सब करेगा। तो बैंक अपना सर। खर्चा निकाले, कम से कम 2 लाख रुपया करता है आरटीजीएस, समझ में आ गया? आजकल मोबाइल में आईएमपीएस हो गया, तुम लोग देखा आजकल मोबाइल में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आईएमपीएस होता है, सर ठीक है। यूपीआई। यूपीआई भी है, यूपीआई इज काइंड ऑफ आई, तुम अगर देखिएगा ना बैंक टू बैंक करेगा तो आईएमपीएस होता है, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दो अकाउंट है, या कोई भी, सपोज करो तुम्हारे पास अकाउंट है तो मम्मी के पास भी अकाउंट है, या कोई भी अकाउंट है फॉर दैट मैटर, आप मोबाइल से हम्म, डायरेक्ट आईएमपीएस कर सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक आरटीजीएस, ठीक है। और आप इसमें छोटा अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आरटीजीएस में तो छोटा अमाउंट नहीं कर सकते, आईएमपीएस में आप छोटा अमाउंट कर सकते हैं। तो अगर तुम सर को 20-50 हजार रुपया भेजना चाहो तो भेज सकते हो, ट्राई करने के लिए, समझ में ओके। गया? सर क्यों? कितना देर में उसको समझ में आया। चलो, आईएमपीएस रीड करेंगे, कौन रीड करो आईएमपीएस। Until Stanford survey, it was started in 2010. You can use it to make payment through your mobile number or Aadhaar card number linked to your bank account. In order to use IMPS, you have to register for mobile banking. Once register, you can send money in a real time. Unlike NEFT and RTGS, this service is available 24/7 24/7। throughout of including bank holidays. समझ में धीमत, आप कभी भी सर को पैसा भेज सकते हो, 24/7 मैंने 24 आवर्स, कोई टेंशन नहीं है। जब तुमको मन करे सर ये लीजिए, भेज सकते हो तुरंत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है आईएमपीएस का? Immediate इमीडिएट payments. इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। बेटा, चीटिंग करने में भी अकल चाहिए धीमत, तेरा आंख उतना तेज नहीं है, ठीक है। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? अब हम लोग करना है ई वॉलेट करना है, ई वॉलेट। आई आईएमपीएस समझ में आ हाँ गया सर। सबको?
इमीडिएट क्या है उसका? इमीडिएट इमीडिएट मोबाइल मोबाइल पेमेंट। पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये आप लोग को मेरे ख्याल से फुल फॉर्म लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करेंगे ई वॉलेट की या मोबाइल वॉलेट की। चलो रीड करो धीमंत विद एन एक्सेंट, पढ़ो। Definition: E-wallet is a type of electronic card which is used for transactions made online through a computer or a smartphone. Its utility is same as a credit or debit card. An e-wallet needs to be linked with an individual's bank account to make payment. E-wallet is a type of prepaid account in which a user can store his or her money for any future online transaction. An e-wallet is protected by a password with a password. ये तो मतलब समझ सबको पता है, पेटीएम इज ई वॉलेट है ना। तो उसमें क्या हाँ होता है, सर। हम लोग अपना जैसे पेटीएम में पैसा जमा रख सकते हैं बैंक से ट्रांसफर करके, जब भी हो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब आजकल तुम देखते हैं ना, तो ऐड आता है, वो क्या नाम है, कोकोनट वाटर का जो होता है, कोकोनट होता है ना, डाब बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर भी लगा के रखा हुआ रहता है। आप वहां जाके भी स्कैन करके अपना यस पेमेंट सर। कर दीजिए आराम से हर जगह। अभी जानती है, हम कैलकाटा के एक तो वहां पे गए, ढाबा टाइप का जगह है ना, वहाँ गुरुद्वारा है ना, वहां पर गए। तो वहां पे टी शर्ट के पीछे वो लोग ने वो लगा दिया है, वो वॉलेट का वो जो क्यूआर, वो ना टी शर्ट के पीछे में है। तो हम उसको बोला पेमेंट करना है, तो वैसे घूम गया, बोला कर लीजिए सर। बोले अच्छा, फिर हम उसका टी शर्ट से स्कैन किए उसको, बड़ा बड़ा साइन है भाई, अच्छा है। तो टी शर्ट के पीछे ही क्यूआर कोड लगा के रखा हुआ है कि नहीं। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ई वॉलेट वन कैन मेक पेमेंट फॉर ग्रोसरीज, परचेज, फ्लाइट टिकट्स। इसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट स्टोर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन and provide security and encryption of the data in the information component database of details provided by the user which includes name, shipping address, जो भी है, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो, फॉर सेटिंग अप ई वॉलेट। ये करना है क्या, ये सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं सर। वही तो। वाह। चलो हटा इसको, तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यस। इलेक्ट्रॉनिक बैंक। जनता जनता ये सब जो ये जो जितना भी टर्म्स है ना, अगर तुम लोग इसको 4-5 साल पहले पढ़ रहा होता तो तुम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि ये सब उस टाइम लोग यूज नहीं करते। पर तुम लोग को पता है अब ये सब चीज ना, यू पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मेरे को याद है अच्छे से, फर्स्ट टाइम मैं एक बार रेस्टोरेंट गया था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे बॉम्बे से। और तुमको पता है ये जीजा लोग होता है, स्टाइल मारते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग रेस्टोरेंट गए, तो वहाँ पेमेंट करना था। तो ये भाई साहब जो है, हमारे ब्रदर इन लॉ जो है, ये बड़े स्टाइल से अपना पर्स निकाला इन्होंने, और इन्होंने कार्ड निकाला और उसको बोला वेटर को, लो कार्ड से पेमेंट। मेरा तो एकदम होश उड़ गया ना, ये कब तरीका भाई पेमेंट करने का, ऐसे कैसे पेमेंट हो सकता है। वो भी अच्छा होटल रेस्टोरेंट था, मैंने 3 स्टार था। तो वो गया और उसको ना वो लेकर आया, मशीन से स्वाइप किया, स्वाइप करके इसने साइन करके दिया, बोला वो असम, ये तो सही लग रहा है भाई, बिना पैसे के पेमेंट कर रहा हो। लेकिन नाउ ऑल दिस थिंग्स आर लाइक नथिंग ना, ये सब क्या है, एटीएम फेटीएम सबको पता है क्या आता है, एटीएम क्रेडिट कार्ड। इट्स लाइक तो एवरीबॉडी हैज कार्ड ओल्डेड लगता है। इट। अब तो कार्ड ओल्डेड लगता है। हाँ तो कार्ड भी और सीख बोला। आजकल तो वो आ गया ना, आपको वो स्वाइप भी नहीं करना पड़ता, ऊपर से ऐसे कर देते हैं तो वाईफाई के थ्रू हो जाता है ना वो। हाँ, आजकल लाइक तो दैट आल्सो। हाँ। हाँ वो सब भी आ गया। तो ये सब तुम लोग के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 5-7 साल पहले अगर तुम लोग सब पढ़ रहे होते ना, तो तुम लोग को लर्न भी करना पड़ता। अरे भैया डेबिट कार्ड, सब बोलते हैं डेबिट। अच्छा ये बताओ डीमन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, चलिए बताइए। हाँ सर, क्रेडिट कार्ड में हम लोग जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, बट वो एक टाइप का लोन होता है जो मतलब कि हम लोग को बैंक को रीपे करना होता है। डेबिट कार्ड हम लोग का मतलब कि बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, और जो भी हम लोग पेमेंट उसमें से करता है वो सीधा हम लोग के सेविंग्स अकाउंट या जो भी अकाउंट है उससे ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा गलती तुम बोलते हैं, जितना चाहे उतना नहीं, जितना आपकी लिमिट है। मैंने बोला हाँ आपको लाइक लिमिट हाँ, देता है, दो करेक्ट लाख का या करेक्ट। 1 लाख का, जितना हाँ हाँ, चाहे उतना। करेक्ट ऐसा करेक्ट। नहीं है। सही तो करेक्ट। हर हाँ हर हाँ। क्रेडिट कार्ड में लिमिट होता है, ठीक है। जैसे आपका अगर 2 लाख का लिमिट है, तो आप 2 लाख रुपीज तक का आप क्रेडिट कार्ड में क्या नाम है परचेसिंग कर सकते हैं। देन यू हैव टू पे इट विद इन जो टाइम होता है, उसको उस टाइम में आपको उसको देना पड़ता है, वरना वो लोग। लेकिन क्रेडिट कार्ड इज वेरी डेंजरस, हाँ वो लोग उसमें करेक्ट। लेट टैक्स, पेनल्टी टैक्स, इंटरेस्ट। माने अगर आप 500 रुपये पे डिफॉल्ट करेंगे ना, 1000 रुपये का पेनल्टी लगा देता हूँ। इतना बदमाश होता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा, अगर हम लोग बात करें इसकी, किसकी बात करें बोलो तो, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक। डेबिट कार्ड डेबिट की, तो कार्ड। डेबिट कार्ड इज बेसिकली क्या नाम है, डेबिट कार्ड जो है वो तो बेसिकली आपका आपका पैसा है जो आपके बैंक में है। तो ऑब्वियसली जितना पैसा उतना ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले नंदनी को 1 लाख रुपया दिया था, ठीक है, अभी के लिए।
तो अब नंदिनी का डेबिट कार्ड है तो नंदिनी 1 लाख रुपए तक परचेज कर सकती है उस डेबिट कार्ड का, लेकिन उसमें भी तो लिमिट ही होता है ना कि एक दिन में 25,000 या 30,000 का लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसमें लिमिट। ठीक है, तो डेबिट का जो डेबिट कार्ड है दैट इज योर मनी एंड क्रेडिट कार्ड इज लोन विच यू हैव टू रीपे। ओके, चलो जल्दी से रीड कर लेते हैं मीनिंग, इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ो मिस कौर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से पढ़ो बेटा। Need to linked with the individual bank and account to make payment. कहाँ पढ़ E-wallet रहे? is a type of ई वॉलेट नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पढ़ना है बेटा, एटीएम क्रेडिट electronic एंड bank डेबिट। means banking transaction carried out with the help of computer system, and any user having a PC and browser can access the bank website and avail of banking. Electronic banking is banking over the internet. It is part of virtual banking. वर्चुअल बैंकिंग, Virtual banking. वर्चुअल का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट रियल बट लुक्स लाइक रियल, है ना? यस सर। चलो, सो इसका फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1 फीचर बताइए, और एक्सप्लेन कीजिए। सर इसका भी मीनिंग आ रहा है, इसका मीनिंग सिर्फ मीनिंग आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका भी। तुम लोग पढ़ाई कर क्यों रहे, एग्जाम देने क्यों जाते हो? चलो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम पढ़िए, ये आ रहा है क्या? ईएफटीएस, ये मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? नहीं सर नहीं। पता है हमको, तुम लोग सब सब एक गरीब पूरा बच्चा पेज लोग, नहीं आ रहा है। तुम लोग सब गरीब बच्चा लोग, तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो? आधा से ज्यादा तुम लोग का कटाई देता है। चलो, एटीएम क्या होता है? फुल फॉर्म बोल धीमन। सर मतलब एनी टाइम मनी, जहां तक सुना था, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। एनी टाइम मनी। हाँ, ये बहुत बहुत फेमस है एनी टाइम मनी। एटीएम का माने वो तो माने क्या बोलते हैं उसको, एक्रोनियम माने बहुत जन बोलते हैं एनी टाइम मनी, लेकिन एक्चुअली इसका एक्चुअल एक्चुअल मीनिंग है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, देखो बैंक में अच्छा। अगर तुम जगह टेलर वो होता है जो आपको पेमेंट करता है, ठीक है, जो पैसा देता है आपको, उसको टेलर बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसी के लिए इसका नाम आया। टेलर तो है ही क्योंकि वो आपको पेमेंट करता है, और क्योंकि वो मशीन के थ्रू है, इसके लिए इसका नाम ऑटोमेटिक हो गया। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड नहीं लगाएंगे, कार्ड लगाना पड़ता तब देता है, ऐसे नहीं खड़ा गया दे दो ऑटोमेटिक तो दे देगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो। तो नाम पे एक हाँ डाउट था मेरे को। हाँ बोलो। तो इसमें ऑटोमेटेड भी होता है ना, तो ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड एक ही होता है? हाँ, तो वो बहुत सारा बुक में ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी दिया हुआ है, तो एक ही है वो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके चलो सर। रीड करो, कौन रीड करेगा इसको? हम पढ़ो। automatic teller machine ATM. ATM is an automatic machine. A customer can withdraw or deposit money with the help of this machine by inserting his or her ATM card and typing his or her personal identity number, that is PIN. The ATM operates for all the 24 hours. This is much less costly and less time consuming than a human teller, that is bank employee. ATMs have begun to assume the role of mini bank kiosks, making the need for a visit to a bank branch almost negligible. अब तुम देखो, अगर बैंक में क्या है, सपोज कर लो बैंक में एक आदमी को हम बैठाते हैं पेमेंट देने के, ठीक है, एक जैसा तो उसका ये वाला बैंक है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी भाई साहब बैठा हुआ धीमन टाइप का, ठीक है, और तुमको तो पता ही है धीमन कितना लेजी है। ठीक है, तो अब तुम उसको बैठाइए पैसा देने के लिए, तो एक तो उसको माने टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, बीच में खाएगा। ठीक है, फिर बोलेगा नहीं हम तो भैया 8 से 4 ही काम करेंगे। कोई आदमी अगर 4:05 में आएगा तो उसको भगा देगा, ठीक लगा ये टाइम है मेरा, छट्टे हो गया, देखो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आदमी लोग नोट गिनने में 1 घंटा लगाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे गिनेगा एक एक करके, ये सब करेगा। ठीक है, फिर आपको फिर इसको बोलेगा ना चाय पैसा दो। देना, आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, एसी में बैठाना पड़ेगा, कितना झमेला है ना। फिर ये कभी बीमार भी पड़ेगा तब भी नहीं आएगा, ये वो। तो बैंक्स लोग चाहता है कि जो एक आदमी का जो खर्चा है ना, इसको बचाया जाए। तो इसके लिए लोग क्या करता है, यहां से इसको हटाकर सीधा एक तो एटीएम खोल देता है। एटीएम से क्या होता है, बेसिकली इन लोग के पास ये टाइम है कि वो लोग, यहाँ मशीन है, मशीन में आप जब भी जाइए वो आपको पैसा दे देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये जो आदमी है ना, इसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, या बोलो तो इसका तो नौकरी भी हट जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं इसका। सो दैट इज द रीजन जहां पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन आया। अब कंज्यूमर को फायदा क्या है? कंज्यूमर को फायदा ये है, इसको बार बार बैंक के लाइन में लगाना पड़ेगा, बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे, कभी भी जाएगा अंदर, एसी में ठंडा ठंडा हवा खाएगा, पैसा निकाल, है कि नहीं?
तो इसी के लिए Yes. ऑटोमेटिक टेलर मशीन आया है, ठीक है। लेकिन आपको अपना कार्ड लेके जाना पड़ेगा, पिन नंबर याद करना पड़ेगा, पैसा निकालिएगा, कार्ड भी निकाल लीजिएगा। बहुत जन पैसा निकालने का इतना खुश हो जाते हैं कि कार्ड निकालते हैं, फिर दूसरा आदमी निकाल के ले जाता है सारा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, समझ में आ गया सबको मिस कौर? Yes. yes, डेबिट Yes, कार्ड तो sir. मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। डेबिट कार्ड होता है क्या? वो आपका कार्ड है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है। आप वो डेबिट कार्ड से पेमेंट परचेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका ही पैसा है, तो जितना आपका पैसा होगा उतना ही आप पैसा निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्रेडिट कार्ड भी मैंने तुम लोग को भी एक्सप्लेन कर ही दिया। क्रेडिट कार्ड आपका बैंक का पैसा है जो आपको देना है। कभी भी लेना ना, कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज मत करना। क्रेडिट कार्ड वाला मेरे को सू कर देगा, बोलेगा आप मेरा बिजनेस खराब कर, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक करेंगे, बिकॉज दूसरा बैच आ गया है। तुमने देखा अभी एक जन आ गया था ऑलरेडी, ठीक है। तो मिस कौर, मजा आया पढ़ के? एक क्वेश्चन है सर तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा मजा आया? हाँ? समझ नहीं आया? सर ਤੁਹਾਡੀ बुक का ऑथर कौन है? क्या बोली? बुक का थोड़ी ऑथर बुक का Book और क्या बोली? सीबी गुप्ता, सीबी गुप्ता बुक का ऑथर कौन है? बुक का अच्छा, सर गिरिदार के शर्मा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे, कोई आर के शर्मा हो, सीबी गुप्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक तो बैंक ही रहेगा ना। अब सीबी गुप्ता लिखेगा या वो भी लिखेगा तो कोई डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड तो बोलेगा नहीं, हमारा बात को। तो कोई भी बैंक से पढ़ो, कोई बुक से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात को? एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बुक को फॉलो कर लो, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस बुक से बोलोगे उस बुक से पढ़ा दूंगा। तुम्हारी बुक से पढ़ना, तुम्हारी बुक से पढ़ा देंगे, एक ही बात है, सब में एक ही चीज है, कोई इधर उधर नहीं है, ठीक है। कहाँ पर तुमको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को जल्दी से। सर आ गया थोड़ा तो मतलब आ गया, ठीक है सर आ गया समझ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुझे समझ में आया कि सर आ गया समझ मीन। ये पीछे से मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी बोल रही है हमको समझ में नहीं आया। मम्मी को बोलो अगर क्लास के बीच में बैठ के अगर मम्मी भी क्लास सुनेगी तो मम्मी का भी फीस लगेगा, बोल दो। सर नहीं समझ आ गया बट अरे एक बार क्या हुआ नंदनी, एक बार क्या हुआ पता है नंदनी, एक लड़का ऐसी क्लास करने के लिए, इंग्लिश का क्लास के लिए एनरोल कर लिया, ठीक है। पिछले साल वो कोविड के टाइम पे हुआ, ठीक है, एनरोल कर लिया, तो हम भी उसको एनरोल कर लिए। वो आ गया इंग्लिश क्लास में। वो बेटा इतना होशियार है, 4 आदमी को पीछे बैठा के रखा हुआ था, मैंने जो कैमरा में नहीं आया। अब सर पढ़ा रहे, वो चारों मजा ले रहे हैं, ठीक है, समझ में? वो लोग सब सुन रहे सर का बात, खाली एक ही पढ़ रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ अचानक कि हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे क्लास में, कभी कभी जानते हैं जैसे आज हम लोग क्लास बहुत मजाक वाला क्लास हो गया, ठीक है, आज हम लोग तो ज्यादा ही जोक कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे मेरा मूड होता तो हम लोग मजाक वजाक करते जाते, तो ना वो 4 में से 2-3 लड़का का हंसी निकली। तो जो हंसी निकली, ये किसका हंसी आ रहा है? तब हमको समझ में आया, ओ ये भाई साहब अपना ही क्रैश कोर्स चालू किए हुए हैं वहां पे। स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं कि नहीं, है ना मिस कौर? तुम्हारी मम्मी भी बैठी है बगल में कि दीदी बैठी है? फ्री एजुकेशन। कौन बैठा है बगल में? सर मम्मा। हाँ तो मम्मी को बोला, मम्मी का भी फीस लगेगा अगली बार से। No, you should do free education. अरे मेरा नेबर तो फ्री में पढ़ता है बेचारा। हम इतना जोर जोर चिल्लाते हैं घर में, तो पूरा कोविड के टाइम पे तो ऊपर का 7 तला और नीचे का 6 तला सब पढ़ लिया। चलो बाय 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 एवरीबॉडी। कल इंग्लिश का क्लास है और कितना बजे? 2 बजे आ जाना, ठीक है। लैंग्वेज का क्लास है 2 बजे। चलो बाय बाय।